अस्सलामुअलैकुम क्लास 5 के स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी नई टीचर मिस हरीम। मैं आपको पढ़ाऊंगी साइंस। और आज हम अपनी साइंस की आप सब पहले बुक निकालेंगे, ठीक है। साइंस की बुक निकालने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी हर अपलोड हुई हुई वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। साइंस में हमारे चैप्टर है मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी, चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 8, मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी। व्हाट इज मैटर? एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट इज नोन एज मैटर। मैटर क्या है? कोई भी वो चीज़ जो आपकी जगह घेरे और उसका कोई ना कोई वेट हो, उसका कोई ना कोई वजन हो, क्या कहलाएगा आपका? मैटर। ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ मैटर, वन और मोर देन टाइप्स ऑफ मैटर मेक द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हर चीज़ किससे बनी है? मैटर से बनी है। कोई भी चीज़ हो, एक से ज़्यादा, सब चीज़ें मिला के क्या बनाती है? मैटर मिला के क्या बनाता है? ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, कप, स्टील, प्लेट एट्सेट्रा आर मेड बाय सिंगल मैटर। ये सब चीज़ें क्या हैं? ग्लास, स्टील, प्लेट्स, मग वगैरह, ये सिंगल मैटर से बना है। मैटर क्या है? वो चीज़ जो कि जगह घेरे और उसका कोई ना कोई वजन हो। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल वॉच, नाइफ, टीवी, ओवन, माइक्रो ओवन एट्सेट्रा। मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ एक टाइप ऑफ मैटर से बनी होती हैं, जिसमें घड़ी, छुरी, टीवी और माइक्रोवेव शामिल होता है, ठीक है। एयर इज a type of matter. It contains many gases, for example hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. एयर जो है, हवा, वो क्या है? वो भी एक मैटर है। कैसे? उस हवा में कुछ ना कुछ तो वजन होता है ना। किस चीज़ का वजन होगा? वो गैसेस का वजन होता है, ठीक है। और वो भी आप जैसे कह लें, आप जैसे एक बलून लेते हैं, आप बलून लोगे तो उसका भी कोई ना कोई एक मास होता है ना। तो ये क्या है? जिस चीज़ का मास है और उसका वजन है वो क्या है? मैटर है। इस तरह एयर भी एक मैटर होती है। उसकी एग्जाम्पल बताई गई है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये सब क्या है? गैसेस हैं। ये सब मिला के क्या बनाती हैं? एयर को मैटर, ठीक है। व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? मैटर किस चीज़ से बनता है? ऑल मैटर कैन बी स्प्लिट अप इनटू सच टाइनी यूनिट्स दैट वी कांट इवन सी दैम। बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं मैटर में, इतनी सारी चीज़ों से मिलके बनता है मैटर, जिनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। हैव यू सीन चॉक स्प्लिटिंग इनटू पाउडर एज द टीचर राइट्स ऑन अ बोर्ड, ब्लैक बोर्ड? आपने कभी चॉक का चूरा देखा है? ब्लैक बोर्ड पे जब टीचर लिख रही होती हैं तो चॉक घिसती है तो उसका जो नीचे चूरा गिरता है, आपने वो देखा है? इन द सेम वे ऑल मैटर मेड अप ऑफ एनी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इसी तरीके से बहुत छोटे छोटे ज़र्रात मिलके क्या बना लेते हैं? टाइनी पार्टिकल्स से एटम। और ये एटम आगे जाके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। What are the molecule made up of? A molecule can be further break down into still smaller units called atoms. मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल जब बहुत सारे मॉलिक्यूल टूट के आपस में मिलके छोटे छोटे ज़र्रात उनके मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एटम। एटम आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का। ऑल काइंड ऑफ मैटर इन द वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ ओनली अबाउट 109 काइंड ऑफ एटम्स। मतलब कि इस दुनिया में जितने भी काइंड्स हैं, जितनी भी किस्में हैं मैटर की, वो कितनी हैं? तकरीबन 109 किस्म हैं एटम्स की, ठीक है। एटम ऑफ सेम काइंड फ्रॉम एलिमेंट्स गैसेस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हीलियम आर एलिमेंट्स। आयरन, गोल्ड, कॉपर, सल्फर और ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या हैं? एटम की सेम काइंड जो होती हैं वो क्या कहलाएंगी? एटम की सेम काइंड क्या है हमारी? एलिमेंट्स। गैसेस क्या होंगी इसमें? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, आयरन, कॉपर, सल्फर, ये सब क्या है हमारे पास? एलिमेंट है। अब चलते हैं अपने यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर की तरफ। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट मतलब किस्में। मैटर की कितनी किस्में होती हैं? 3 किस्में होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है।
देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड क्या है? इन सॉलिड द मॉलिक्यूल आर वेरी क्लोज टुगेदर. मॉलिक्यूल इसके आप ये देख रहे होगे पिक्चर में, इसके कितने टाइटली इसके मॉलिक्यूल्स हैं, गोल गोल इसके क्या बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, ये क्या है? वेरी क्लोजली टाइटली टुगेदर. दे अट्रैक्ट ईच अदर विद ग्रेट फोर्स. सॉलिड बर्फ, सॉलिड में ये अपने आप को एक दूसरे से बहुत ताकत से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है. सो सॉलिड इज हार्ड. इस वजह से सॉलिड जो होता है सख्त होता है, हार्ड होता है. एंड हैज़ डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वैल्यू. उसका इसी तरह एक शेप होता है. जब ये चीज़ सख्त हो जाती है तो इसका एक अपना एक शेप होता है और इसकी एक अपनी वैल्यू वॉल्यूम होती है. ठीक है. इसी तरह लिक्विड, लिक्विड क्या है? पानी. पानी कह लो या कोई भी ऐसी पानी जैसी चीज़, लिक्विड. इन लिक्विड द मॉलिक्यूल आर लेस क्लोजली पैक्ड. इसके अंदर देख रहे हो आगे आप ब्लू वाली पिक्चर में कि कैसे सॉलिड के मुकाबले में ये पिक्चर कैसी लेस पैक्ड है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज लेस. इन दोनों के इनमें आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम होती है. दे कैन मूव अबाउट फ्रीली. ये फ्रीली घूम सकते हैं. ठीक है. सॉलिड के पार्टिकल्स हार्ड होते हैं इसलिए वो फ्रीली नहीं मूव हो सकते, ये फिर भी फ्रीली घूम सकते हैं. दैट्स वाई दे कैन फ्लो. इस वजह से ये बह सकते हैं. आपने पानी बहता हुआ देखा है ना, कोई भी लिक्विड चीज़ आपने इधर से उधर बहती हुई देखी होगी. अ लिक्विड हैज़ डेफिनाइट वॉल्यूम बट इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर. इसका एक अपना डेफिनाइट वॉल्यूम होता है मगर ये अपना शेप भी इख्तियार कर लेता है. ठीक है. अ बॉटल ऑफ कोला, जैसा आपने कोका कोला वगैरह आप लोग पीते हो, उसके अंदर आप देखते हो एक बॉटल का जो शेप होता है उसके अंदर आप लिक्विड डालते हो तो वो उसी शेप में लिक्विड अपने आप को सर्वाइव कर लेता है. ठीक है. इसी तरह आप चलते हैं गैसेस में. इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय एम्प्टी स्पेस. देखो सॉलिड में कितने टाइट पार्टिकल थे, लिक्विड में कैसे हुए उससे थोड़े फ्रीली, और गैस में मोर देन फ्रीली पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है. देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. इनके अंदर आपस में कोई ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती. एंड अ गैस हैज़ नो डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम. इनका कोई अपना शेप भी नहीं होता और ना ही कोई वॉल्यूम होता है. मैटर कैन चेंज. आगे का टॉपिक है मैटर कैन चेंज फ्रॉम टू एन अदर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. मतलब हम मैटर को किस तरह एक चीज़ से दूसरी तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ गैसेस. इट कंटेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. ठीक है, एटसेट्रा. एयर क्या है? हमारे पास मिक्सचर है गैसेस का जिसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसी एलिमेंट्स पाए जाते हैं. वी कैन चेंज मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म. हम एक मैटर को दूसरे मैटर में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस एंड वाइस वर्सा. मतलब कि हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं. सॉलिड को हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कोई आपने जैसे बर्फ़ जमी हुई देखी है, फ्रीज़र से बर्फ़ आप बाहर निकाल के रख दो, वो सॉलिड स्टेट में है जब तक वो फ्रीज़र में. बाहर निकाल के रखा आपने, क्या हुआ? वो मेल्ट हो गया. मेल्ट हुई, उसने अपनी क्या कर ली? स्टेट चेंज कर ली, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई. इसी तरह लिक्विड को भी आप सॉलिड में चेंज कर सकते हो. बाहर निकली हुई बर्फ़ को वापस फ्रीज़र में रख दो, फिर क्या हो जाएगा? वो सॉलिड हो जाएगी. इस तरीके से इसकी ये स्टेट भी चेंज हो गई. गैस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? आप लोगों ने कभी चूल्हे पे पानी उबालते हुए देखा होगा ना, उसमें से वाटर क्या होता है? एवापरेट हो जाता है, हवा में उड़ जाता है. जब आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो, आपकी लिक्विड चीज़ हवा में एवापरेट हो गई तो मतलब ये क्या बन गई? गैस हो गई. ठीक है, गैस बन के वो उड़ चुकी है. ठीक है. इस तरीके से हमारे पास ये स्टेट्स होती हैं, हम इनको चेंज कर सकते हैं. अभी आप लोगों को एक्टिविटी दी है, ये आप लोगों ने घर पे आप इसको कर सकते हैं. टेक अ बलून एंड फिल एयर इन इट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? एक बलून लें आप, बिल्कुल ठीक है, खाली, उसके अंदर आपने हवा भरी. आपने फिर क्या देखा? आपने देखा, डू यू सी द शेप ऑफ बलून हैज़ चेंज. आपने उसका शेप चेंज होते हुए देखा. एयर इंटरेक्ट्स विद बलून एंड द साइज ऑफ बलून हैज़ चेंज. एयर उसके अंदर गई और बलून का साइज़ चेंज हो गया. ये आपकी एक्टिविटी है, इसको आप अपने घर पे करिएगा. ठीक है. इसी तरह नीचे फर्दर एक्टिविटीज़ दी गई हैं, मगर ये सब आप लोग अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं. इसको आप घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा. ठीक है. और चैप्टर को अपने बहुत अच्छे से 2-3 दफ़ा रीड करिएगा, समझिएगा. और कोई प्रॉब्लम हो तो आप आके पूछ सकते हैं. आपका सिलेबस जो है स्कूल में रखा हुआ है, आप आके यहाँ से
पिक कर लीजिएगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मिलते हैं हम फिर अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।